वेलकम फ्रेंड्स टू द इलेक्ट्रिक हेवन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में। पहले आते हैं न्यूट्रल क्या है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल एक ऐसा चीज़ है जो कोई एक सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई एक बल्ब है, वो कनेक्टेड है लाइव वायर एंड न्यूट्रल के साथ। तो न्यूट्रल जो वायर रहता है, न्यूट्रल के साइड में जो पोटेंशियल जीरो रहता है और लाइव वायर के पास हाई पोटेंशियल रहता है। तो जब कोई लोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड में वोल्टेज फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रल है वो क्या करता है, जो लाइव वायर से जो करंट गया है उस करंट को न्यूट्रल के थ्रू फिर भेज देता है। ठीक है, ऐसे इस एक सर्किट को बैलेंस सर्किट बनाता है एक न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल का बहुत अहमियत है। हम लोगों का घर में जो सिंगल फेज का कनेक्शन आता है 2 वायर का, उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है। मान लीजिए हम लोगों का घर में जो बिजली वितरण कंपनी से जो सप्लाई आया 2 वायर है, एक लाइव और एक न्यूट्रल। हम लोग अगर न्यूट्रल में हाथ लगाएंगे लोड बिना लोड के, तो हम लोगों को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि विदाउट लोड कंडीशन में न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जब हम लोग न्यूट्रल के साथ कोई लोड को कनेक्ट करेंगे, उसी टाइम जो रिटर्न करंट रहेगा उस करंट आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूट्रल मतलब शॉक नहीं लगेगा, ये चीज़ गलत है। अगर न्यूट्रल कोई लोड के साथ कनेक्ट है तो उसी टाइम आपको शॉक लगेगा। जितना करंट आपका लाइव वायर से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट न्यूट्रल वायर से भी फ्लो होगा। ठीक है, हम लोग देखे होंगे पुराना वाला मीटर से करंट बिजली को चोरी करने के लिए क्या करता था कि जो हम लोगों का बिजली वितरण कंपनी से लाइव वायर आता था उसको लेता था और न्यूट्रल वायर यूज़ नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम जो मीटर होता था वो न्यूट्रल एंड लाइव दोनों वायर का बीच में करंट फ्लो जो होता था, उस करंट फ्लो का मीटरिंग करके वो बिल आता था। उस टाइम लोग चोरी करने के लिए वो न्यूट्रल के जगह अर्थिंग यूज़ करता था। ठीक है, अगर हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए न्यूट्रल के जगह अर्थिंग यूज़ करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट तो चल जाएगा सिंगल फेज में, लेकिन वो जो सिस्टम हो गया, वो जो सर्किट हो गया, वो अनबैलेंस सर्किट हो गया, उधर रिटर्न पाथ नहीं प्रोवाइड होगा। ठीक है, अभी आते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मेनली यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए। 2 टाइप का अर्थिंग हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सिस्टम अर्थिंग, सेकेंड है इक्विपमेंट अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग क्या है, जैसे हम लोगों का ट्रांसफार्मर या जनरेटर का जो न्यूट्रल पोर्शन होता है, वो न्यूट्रल पार्ट को हम लोग अर्थ और ग्राउंड करता है, वो हो गया हम लोगों का सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग तो मेनली जनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए होता है। और इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है, मान लीजिए हम लोगों का घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसा एक कोई इंस्ट्रूमेंट को हम लोग का उसका जो बॉडी अर्थ करता है उसको बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम लोगों का जो न्यूट्रल और लाइव वायर है वो किसी वजह से, अगर मान लीजिए आपका फ्रिज का जो बॉडी है उसके साथ टच हो गया, तो उधर जो लीकेज करंट फ्लो होगा, अगर हम लोग बॉडी अर्थिंग नहीं करेंगे तो अगर आप उस फ्रिज में हाथ लगाएंगे बॉडी में तो आपको शॉक लग सकता है। अगर उस फ्रिज में बॉडी अर्थिंग किया हुआ है तो उस टाइम जो लीकेज करंट रहेगा वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा आपका अर्थिंग के थ्रू। ठीक है, हम लोगों का जो 3 पिन सॉकेट रहता है, उस सॉकेट का नीचे दोनों साइड में जो 2 होल रहता है, एक साइड का होल में आपका फेज वायर लगता है, दूसरा साइड का होल में न्यूट्रल वायर लगता है। ऊपर में जो बड़ा वाला होल रहता है, ठीक है, उस बड़ा होल में हम लोग का अर्थिंग का वायर रहता है। ठीक है, हम लोग का अर्थिंग का वायर से नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। एबनॉर्मल कंडीशन जो करंट फ्लो होता है उसको अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड किया जाता है। जो हमारा
इक्विपमेंट को सेव कर देगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग का बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट या सिस्टम को, और अर्थिंग क्या करता है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। 2 नंबर में क्या है, न्यूट्रल में नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो होता है, लेकिन अर्थिंग में नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आया उसी टाइम अर्थिंग वायर से करंट फ्लो होगा। यही था आज का टॉपिक। ऐसा ही इलेक्ट्रिक रिलेटेड और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिक हेवन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोग का एक लाइक मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, थैंक यू, वॉच अगेन।